हेलो बेटा। काफी दिन के बाद हम ट्यूटर टाउन पे आए हैं और काफी गैप हो गया था, कुछ दिक्कत थी। लेकिन अब हम कंटिन्यू करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो एनएलएम का पार्ट है। एनएलएम के पहले पढ़ाया जाता है कांस्टेंट मोशन। ध्यान से देखो क्या लिखा है, कांस्टेंट मोशन। इसमें हम क्या करेंगे, तीन पार्ट में वीडियो लाएंगे। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ इसका थ्योरी प्लस एग्जांपल न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे 10 मिनट के अंदर सीखेंगे कि कांस्टेंट मोशन होता क्या है। इसमें तीन टाइप के पढ़ेंगे हम। पहला तो पढ़ेंगे हम जो पहला कांस्टेंट मोशन पढ़ना है इसमें, उसमें पहला वाला टॉपिक पढ़ना है स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या पढ़ना है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ना है। दूसरा पढ़ेंगे पुली कांस्टेंट और तीसरा पढ़ेंगे वेज कांस्टेंट। तो तीनों पार्टी में ये कवर होगा, तब जाके हम एनएलएम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो एनएलएम का छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, यहाँ से कवर होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कांस्टेंट मोशन। अगर स्टार्ट करने से पहले इसमें हम पहली बात तो हम इसमें को बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, छोटा होगा। छोटे में सीखेंगे कि कांस्टेंट मोशन होता क्या है, इंस्टेंट कांस्टेंट उसका मतलब क्या होता है। रियलिटी में देखेंगे तो उसका मतलब होना क्या चाहिए, वो हम समझेंगे कि कांस्टेंट मोशन होता क्या है। देखिए, तो मैंने कहा कांस्टेंट मोशन स्टार्ट करेंगे। कांस्टेंट मोशन का तीन टाइप। पहला तो हम देखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट, दूसरा हम देखेंगे पुली कांस्टेंट, तीसरा देखेंगे वेज कांस्टेंट। बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। रियलिटी में होता क्या वो समझेंगे। अच्छा ये बताओ कि कोई हमारे पास रॉड है, एक रॉड है, और मान लिया मैंने कि मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, एक मेरे पास रॉड है। अगर एक रॉड है, मैं उस पर दो पॉइंट ले लेता हूं। एक पॉइंट ये लेता हूं, एक पॉइंट ये लेता हूं। देखो ध्यान से, दो पॉइंट दिखा? हाँ दिखा सर। एक पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये। अगर मैं इसको घुमा दूं, किधर भी फेंक दूं, तो क्या चेंज नहीं होगा? कहोगे ए और बी की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर ए और बी की दूरी चेंज नहीं होगी, किसके अलाउंग? अगर रियलिटी मान लो कि कुछ समय बाद रॉड ऐसे हो गया, तो कहोगे ए और बी दूरी हमेशा रॉड के अलाउंग तो सेम है। देखो अलाउंग द रॉड हो गए, यहां भी अलोंग द रॉड है, यहां भी अलोंग द रॉड है। तो ए और बी की दूरी कब चेंज नहीं होगी? अलोंग द रॉड, ए और बी। इसलिए बेटा अगर देखो ध्यान से, हम इसको कर सकते हैं कि ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी की दूरी चेंज नहीं हुई, तो अलोंग द रॉड, अलोंग द रॉड, रॉड इज ए सॉलिड मटेरियल, तो अलोंग द रॉड क्या सेम रहेगा? स्पीड। अलोंग द रॉड क्या सेम रहेगा? स्पीड। इसका थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं कि मेरे पास कोई रॉड ऐसे है, देखो ध्यान से कि एक रॉड ऐसे है, मैं इसी को बना रहा हूं और मैंने इसको रोटेट किया तो मान लो कोई इधर इधर स्पीड आ गई v1 और इधर स्पीड आ गई v2। कहोगे अलोंग द रॉड सही होगा, ये हो जाएगा अलोंग द रॉड। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको थीटा बोला और इसको बोला थीटा टू, इसको मान लिया थीटा वन, इसको मान लिया थीटा टू, तो क्या सेम रहेगा? अलोंग द रॉड स्पीड सेम रहेगा। तो कोई v1 का इधर कंपोनेंट आएगा v1 cos थीटा वन, और इधर का कंपोनेंट आ जाएगा v2 cos थीटा टू। रियलिटी में होगा क्या कि दो ए और बी का डिस्टेंस या दूरी चेंज नहीं होगा, तो v1 cos थीटा वन किसके बराबर कर दूंगा? v2 cos थीटा टू। ये एक कॉन्सेप्ट है रॉड का। रॉड इज ए सॉलिड मटेरियल। लेकिन रियलिटी हमारे टॉपिक में क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। रॉड है ही नहीं, लेकिन रॉड ये बता के जाता है कि अलोंग द रॉड स्पीड सेम रहेगा। अगर मैं इसी को स्ट्रिंग बनाऊं, ध्यान से देखिए, अगर मैं स्ट्रिंग बना देता हूं तो स्ट्रिंग कैसा बनाऊंगा कि उसकी दूरी ना चेंज हो। ध्यान समझो, अगर मैं स्ट्रिंग लेता हूं, स्ट्रिंग की दो प्रॉपर्टी जो हमें याद करता 99% केस में यही आएगा। अगर मैं स्ट्रिंग लेता हूं, दो प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी बेटा कि स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए? मासलेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मासलेस होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए? इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल मतलब जो खींचा ना सके, उसका दूरी चेंज ना हो। इसका क्या मतलब हुआ, पहली बात तो स्ट्रिंग मैं लूंगा वो मासलेस होगा, मासलेस स्ट्रिंग ले रहा हूं, इतना मोटा सा दिखा रहा हूं लेकिन मास इसका 0 है। और इनएक्सटेंसिबल है मतलब खींच नहीं रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 पॉइंट स्ट्रिंग का कभी चेंज ही नहीं होगा। अगर ऐसा कर लूं कि मेरे पास एक पॉइंट ए है, बी है, सी है, अगर इसकी दूरी चेंज नहीं हो रही है तो along द स्ट्रिंग क्या होगा, along द स्ट्रिंग क्या होगा, स्पीड सेम होगा। तो वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी, ये होगा along द स्ट्रिंग। मैं बोल रहा हूं along द स्ट्रिंग, पहली बात तो मासलेस है और क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। तो कहोगे ए और बी और सी, अगर दूरी चेंज होगा तो स्ट्रिंग टूट ही जाएगा ना, टूटना नहीं देना है तो क्वेश्चन ही डिजाइन नहीं होगा। अगर टूट जाए स्ट्रिंग तो ए और बी की दूरी चेंज नहीं होगी। इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि इस हर पॉइंट का स्पीड along द स्पीड क्या होगा, सेम होगा। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलता क्या है, स्पीड एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग remain same along the string। यही होता है मेरा क्या, स्ट्रिंग कांस्टेंट। यही क्या होता है मेरा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इस पे हम क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसे आएगा कि मैंने देखो, तो ये सिंपल सी बात है। अगर कोई बोलेगा कि एक ब्लॉक ऐसे है और एक ब्लॉक ऐसे है, इसको मैंने स्ट्रिंग एक धागे से बांध दिया और धागा कैसा है, मासलेस है। धागा कैसा है, मासलेस है। मान लो ब्लॉक ए ये है, ब्लॉक बी ये, मैंने ब्लॉक बी की स्पीड दे दिया v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ए का वेलोसिटी बता दो। तो कैसे बताओगे, इसका वेलोसिटी कैसे बताओगे, वीबी की वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर वीबी की वेलोसिटी सर देखा जाए along द स्ट्रिंग कितना होगा, हर जगह पॉइंट क्या होगा, इनएक्सटेंसिबल होगा। तो हर 2 पॉइंट की दूरी चेंज नहीं होगी। तो along द स्ट्रिंग स्पीड क्या होगा, सेम होगा। तो इधर भी कितना हो जाएगा, va इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात, va इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें और अच्छे क्वेश्चन कैसे डिजाइन होते हैं वो देखिए। इसमें और अच्छे क्वेश्चन इस तरह डिजाइन होते हैं कि मैंने कहा मेरे पास एक ब्लॉक है, मैंने एक छोटा सा पुली लगा दिया, इसे छोटा सा पुली लगा दिया। पुली भाई मासलेस है, सब कुछ मासलेस दे रहा हूं। अभी पुली के ऊपर ज्यादा चर्चा कर नहीं रहा हूं, आगे आएगा ज्यादा चर्चा कि पुली के ऊपर कैसे चर्चा करना, मासलेस क्यों लेते हैं, रोटेशन में जाते हैं तो मास आ जाता है, यहाँ पे मासलेस ले रहे हैं, सब आगे हम बताएंगे। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया बनाना, इसलिए मैंने क्वेश्चन एक छोटा सा पुली ले लिया, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, स्ट्रिंग लगा दिया और इससे अटैच होते हुए एक ब्लॉक ऐसे लगा दिया और ये सरफेस वैसे रखा गया है। ये ए है, ये बी है। कह रहा ए को अगर v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड में खींचा गया तो वेलोसिटी या v भी बता दो जब यहां से एंगल 53 डिग्री। देखिए शानदार क्वेश्चन स्ट्रिंग कांस्टेंट का, जब यहाँ का वेलोसिटी कितना हो v भी बताना है। तो रियलिटी में क्या मैंने सीखा कि हर जगह स्ट्रिंग में क्या होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, 10 होगी along द स्ट्रिंग। रियलिटी में देखो क्या है, स्ट्रिंग ऐसे रहेगा, हर जगह कितना स्पीड होगा, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10। तो कहोगे इससे ये भी कह सकते हैं क्या, along द स्ट्रिंग कितना होगा यहाँ स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब बात आता है कि मैं किसको रिजॉल्व करूं, वीबी को कि 10 को। अगर मैं ऐसे बच्चे सोचते हैं कि 10 का कंपोनेंट ले लूं वीबी के लॉन्ग, तो 10 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू वीबी। दूसरा क्या लिख सकता हूं, वीबी को रिजॉल्व कर दूं, वीबी cos 53 डिग्री इज इक्वल टू 10। बात आती है इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है। तो बेटा उस वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं जो असलियत में होता है। फिर से मेरी बात सुनो, जो असलियत में होता है उसी बॉडी का कंपोनेंट लेते हैं।
तो रियलिटी में बी किधर ट्रेवल कर रहा है, आगे। तो इसकी असलियत वेलोसिटी क्या है, वीबी। तो वीबी का कंपोनेंट लेंगे 10 के लॉन्ग, 10 का कंपोनेंट वीबी के लॉन्ग नहीं लेंगे। इधर बॉडी असलियत में जाए तो सर ये गलत है, ये लेंगे। cos 53 कितना होता है, रटने का तरीका, एक ट्रायंगल बना लो, 3 4 5, 3 के सामने 53 तो इधर वाला 37, 3 के सामने 30 तो इधर 53, तो cos 53 कितना हो जाएगा, इसके लिए बेस 3 हो जाएगा, हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। तो cos 53 कितना हो जाएगा, देखिए वीबी 3/5 इक्वल टू 10। तो वीबी कितना आ गया, 50/3 मीटर पर सेकेंड। खत्म, यही है स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसमें है और कोई रॉकेट साइंस प्रो नहीं है, इतना ही पढ़ना। इसमें और अच्छे देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट में कैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं। इधर देखिए एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ। एक आध क्वेश्चन और बनाने पे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि मैं अगर मैं पुली ऐसे लगा देता हूँ और यहां से एक ब्लॉक ऐसे जोड़ देता हूँ और एक थोड़ा दूरी जोड़ देता हूँ ऐसे, और दोनों सरफेस पे रखा है, एक ही सरफेस पे है, ऊपर नीचे मत कर देना, एक ही सरफेस पे है। यहां से एंगल दे रखा है 53 डिग्री और यहां से एंगल दे रखा है 37 डिग्री। ये बोला ब्लॉक ए है, ये बोला ब्लॉक बी है। ब्लॉक बी की स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। करा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। ध्यान से देखिए इसको कैसे सोचेंगे, 2 मिनट पॉज करिए और सोचिए। तो सर स्ट्रिंग कांस्टेंट है, स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब कि बधा हुआ सिस्टम, बधा हुआ सिस्टम है तो इसका मतलब स्ट्रिंग टूटेगा नहीं, स्ट्रिंग टूटेगा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 पॉइंट स्पीड में कहीं भी ले लो, उसके लॉन्ग स्पीड क्या होगी, सेम होगी। तो कहोगे अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, इसके लॉन्ग क्या होगा, ये होगा, और इसके लॉन्ग क्या एक्सटेंड कर लो, ये होगा। तो देखो इधर है वीबी, ये 37, तो ये भी कितना हो जाएगा 37। तो वीबी का कंपोनेंट आ गया कितना, वीबी cos 37 डिग्री, वीबी cos 37 डिग्री। देख लो, इसको रिजॉल्व कर लो बेटा। इधर मान लो वीए, तो किसको रिजॉल्व करते हैं, वीए के वीबी को, जिधर में असलियत जाता है उसको रिजॉल्व करते हैं। तो इधर आ जाएगा वीए, वीए cos 53 डिग्री। ध्यान से देखो, वीए को कोई रिजॉल्व, असलियत में ब्लॉक आगे जा रहा है, उड़ नहीं जा रहा है। इसमें गिवन है कि असलियत में ब्लॉक आगे जा रहा है, हवा में उड़ नहीं रहा है। अगर हवा में उड़ेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, हवा में उड़ाना नहीं है। इसलिए बेटा वीए का कंपोनेंट इधर है, वीबी इधर है, तो मैंने वीबी को रिजॉल्व किया किसके अलोंग द स्ट्रिंग, वीए को तोड़ कर जाएगा अलोंग द स्ट्रिंग, तो अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड सेम रहेगा। तो वीए cos 53 डिग्री इक्वल टू वीबी cos 37 डिग्री। वीए पता नहीं है मुझे, cos 53 कितना होता है, cos 53 बना लो 1 2 3 4 बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये 53 होता है, ये 3, ये 4, ये 5, तो 3/4। वीबी कितना है 20 और cos 37 के लिए हो जाएगा 37, तो बेस ये हाइपोटेनस ये 4/5, 5 कैंसिल आउट। तो वीए कितना आ गया 80/3 मीटर पर सेकेंड। शानदार क्वेश्चन स्ट्रिंग कांस्टेंट का। इसमें एक छोटे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, छल्ले वाले क्वेश्चन देख लो बेटा कैसे आता है, छल्ले वाले क्वेश्चन देख लो कैसे आते हैं, कोई भी आएगा इसका इंपॉर्टेंस आएगा आगे। कि एक मैंने ये लिया, रॉड लिया, उसमें एक रिंग फंसा दिया, रिंग फंसा देगा मैं ऐसे, देखे ये रिंग हो गया, ठीक है। इससे एक मैंने धागा बांधा ऐसे, यहाँ लगाया पुल्ली, यहाँ लगाया एक मास, मास को मैंने पकड़ा था, मैंने इसको छोड़ दिया तो जैसे स्पीड आई इसकी वीए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अरे यहाँ से एंगल दे रखा है 37 डिग्री, तो कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ छल्ला या फाइंड द स्पीड ऑफ रॉड व्हेन ब्लॉक ए रिलीज। जैसे मैंने इसको छोड़ा, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन ब्लॉक ए इज रिलीज्ड। तो कहोगे असलियत में ये जाएगा कहाँ, आगे आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग लिख लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रिंग। तो स्ट्रिंग टूटेगा नहीं, स्ट्रिंग टूटेगा नहीं तो अलोंग द स्ट्रिंग क्या होगा, वेलोसिटी सेम होगी। तो देखो ध्यान से, होगा इधर 10 तो इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, तो 10 को रिजॉल्व करके वीआर को रिजॉल्व करें, वीआर को रिजॉल्व करेंगे। क्यों,
क्योंकि असलियत भी इधर ही जा रहा है। तो वी आर का इधर कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, पी आर कॉस 37 डिग्री। तो वी आर कॉस 37 किसके बराबर कर देंगे, 10 के बराबर, वी ए के बराबर। तो वी आर कितना आ गया, कॉस 37 होता है 4/5 10। तो वी आर कितना आ गया, वी आर मेरा हो जाएगा 50/4 आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब इसका दूसरा फॉर्मेट पढ़ेंगे पुली कांस्टेंट। वो आज नहीं सीख रहे हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे पुली कांस्टेंट। यहाँ तक स्टिंग कांस्टेंट हो गया, उसका अगला पार्ट आ जाएगा पुलिंग कांस्टेंट, वो थोड़ा बड़ा है, फिर वेज कांस्टेंट। यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आई तो प्लीज इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हम आगे बढ़ेंगे। फिर कल आएगा नेक्स्ट वीडियो, इसका दूसरा पार्ट।